नमस्कार दोस्तों, मैं संजय नटवाड़िया, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, आपका किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो अपन आगे बात करते हैं। जैसे कि अपन आवर्ती गुण पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पहले इसमें जेट से रेगुलर क्वेश्चंस पुटअप हो रहे थे, 1-2 साल से इसमें से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं हो रहा है। तो आगे भी फ्यूचर भी इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत अच्छा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके अगर समझना है तो उसके आपके लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आना चाहिए। विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अपन बात करते हैं। सबसे पहले ये एक सहसंयोजक बंध का गुण है या सहसंयोजक बंध का गुण है, यानी कि विद्युत ऋणता कहाँ अप्लाई होती है? सहसंयोजक बंध में अप्लाई होती है। दूसरी अगर इंपॉर्टेंट बात की जाए तो ये इकाईहीन है, इकाईहीन है, यानी इसका कोई मात्रक या इकाई नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। और तीसरी अगर बात की जाए तो ये सापेक्ष वैल्यू है। सापेक्ष वैल्यू का मतलब हो गया, यानी सापेक्ष मान का मतलब हो गया कि ये दो जनों की तुलना करके निकाली जाती है। दो एलिमेंट्स के मध्य अपन क्या करेंगे? तुलना करेंगे, तो ये क्या मान आ जाएगा अपने पास? इसका सापेक्ष मान हो गया। तो आपको ध्यान रखना है ये कौन से बंध का गुण है? सहसंयोजक बंध का गुण है। ये इकाईहीन है और ये क्या है? एक सापेक्ष मान है। एक्चुअली होते क्या है विद्युत ऋणता, उसके बारे में बात करें अपन तो अपने पास ये दो एटम्स है A और B। ये दो एटम्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं, जिसे AB मॉलिक्यूल कह दिया अपन ने। इस AB मॉलिक्यूल में ये जो बंध है वो बंध है अपने पास में कोवैलेंट, यानी कि सहसंयोजक बंध है। अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं अपन की B की पावर ज़्यादा है, तो ये B की ओर क्या हो जाते हैं? मूव हो जाते हैं। यानी B की ओर क्या कर रहे हैं? ये मूव हो रहे हैं। तो B की ओर मूव हो रहे हैं, तो यहाँ से A से ये इलेक्ट्रॉन किसकी ओर चले गए? B की ओर चले गए। तो ये इलेक्ट्रॉन घनत्व किसकी ओर बढ़ गया? B की ओर बढ़ गया। यानी B पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। और A के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ गई? कमी। यानी A पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो B पर आंशिक नेगेटिव चार्ज आ गया और A पर क्या आ गया? आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता है किसी भी परमाणु के द्वारा, सहसंयोजक बंध में जो इलेक्ट्रॉन बंधित हैं उनको अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है, इसी को कहा जाता है विद्युत ऋणता। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि B की विद्युत ऋणता ज्यादा है किसकी तुलना में? A की तुलना में। इसके कारण देखो विद्युत ऋणता का इंपॉर्टेंस क्या है वो बात करें अपन तो नॉर्मली बात करूं मैं तो इस विद्युत ऋणता के कारण ये मॉलिक्यूल जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये नॉन पोलर होता है, यानी कि अध्रुवीय होता है। कैसा होता है? अध्रुवीय। लेकिन इस विद्युत ऋणता के कारण ही ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? पोलर हो गया, बोले तो ध्रुवीय हो गया। यानी कैसा हो गया? ध्रुवीय। और जब ये मॉलिक्यूल ध्रुवीय हो रहा है इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी यानी कि क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी यानी कि क्रियाशीलता क्या हो गई? सडनली इंक्रीज हो गई, क्रियाशीलता क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? पोलर। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर है, यानी कि अध्रुवीय है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से ही ये कैसा हो गया? अपने पास में पोलर हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बात करें अपन तो दोस्तों, मैक्सिमम EN इन PT, यानी कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है? तो उसका आंसर जाता है अपने पास में फ्लोरीन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं F से, और इसका वैल्यू होती है 4.0। जबकि मिनिमम EN इन PT, यानी कि सबसे कम विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में बात की जाए तो वो होती है अपने पास है किसकी? सीजियम की, और उसकी वैल्यू होती है CS 0.7। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
सहज संयोजक बंध का गुण है विद्युत ऋणता, इकाईहीन है, इसका कोई इकाई ही नहीं होती है। ये 2s18 यानी 2018 में एक क्वेश्चन आया था, निम्न में से किसकी इकाई नहीं होती है, तो ये ध्यान रखना है, विद्युत ऋणता कोई इकाई नहीं होती है, ये एक सापेक्ष मान है। जबकि आपको एक चीज़ वो बता दूँ, मैं ईए जो था ना, ईए जो अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ईए वो अपने पास में निरपेक्ष मान था, यानी वो पर्टिकुलर वैल्यू थी किसी भी एटम की। यहाँ पर ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये क्या होता है कि टू एलिमेंट्स के बिटवीन कंपैरिजन करके ये वैल्यूज निकाली जाती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये सापेक्ष वैल्यू है। दूसरा अपन ने बात की कि टू एटम्स एक दूसरे से क्रिया करके एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, तो मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, यानी अध्रुवीय होता है। इसमें क्या होता है कि बी परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉनों को, बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण बी पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, ए पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये पोलर हो जाता है, यानी कैसा हो जाता है, ध्रुवीय, और इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आगे अपन ने बात की कि मैक्सिमम ईएन इन पीटी, यानी कि सर्वाधिक विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, और सबसे कम विद्युत ऋणता किसकी होती है, सीजियम की होती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। देन इसके बाद में अपन अगर बात करें तो अपने पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है तुलना। तुलना, तो इसमें तुलना जोड़ो, अपन इफेक्टिव कारक की बात करते हैं, इफेक्टिव फैक्टर्स ऑफ ईएन, यानी कि विद्युत ईएन को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला कारक आ गया अपने पास में जेड इफेक्ट। तो जेड इफेक्ट की बात की जाए तो विद्युत ऋणता जो है वो जेड इफेक्ट के समानुपाती होती है, यानी कि सीधी सी बात है। सो जेड इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो विद्युत ऋणता भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। दूसरा इफेक्टिव कारक आ गया साइज। तो ये वैल्यू ध्यान रखनी है कि ई एन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी आकार की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी आकार बढ़ने पर इसमें क्या आती है, लगातार कमी आती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है अपने पास में वो आ रहा है एस कैरेक्टर्स, यानी कि लक्षण, एस लक्षण। और आपको ध्यान रखना है कि विद्युत ऋणता जो है वो एस लक्षणों के क्या होती है, समानुपाती होती है। अगर एस कक्षक के गुण बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणता भी लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे अपन बात करें कार्बन के लिए, फॉर एग्जाम्पल कार्बन में अपने पास 3 केस आते हैं। जब कार्बन एटम एकल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, जब कार्बन एटम में एक डबल बॉन्ड हो, जब कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड हो। तो इस कंडीशन में अपन बात करें तो यहाँ इसका संकरण जो आता है वो होता है sp3, इसका संकरण होता है sp2 और इसका संकरण होता है sp। अब यहाँ sp3 निकालें तो यहाँ से जो s करेक्टर्स हैं, माना कि अपन ने 100% करेक्टर्स हैं इसके अंदर, s और p को मिलाकर 100% है, लेकिन s कक्षक कितना है, 1 है, और p कक्षक कितने हैं, 3 है। तो टोटल कक्षक कितने हो गए अपने पास में, 4 हो गए। 4 में अगर अपन 100 में 4 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास s करेक्टर्स कितने आएंगे, 25%। यहाँ पर भी 100 है, लेकिन यहाँ पर अब अपने पास में ऑर्बिटल्स कितने रह गए, 3 रह गए, 2 तो p के और 1 इसका s का। तो अपने पास में अब s करेक्टर्स कितने आएंगे, 33.3%। और जबकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से s करेक्टर्स कितने आते हैं अपने पास में, 50% निकल के आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो रेगुलरली अगर इधर की ओर चलें तो s करेक्टर्स में लगातार क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। s करेक्टर्स बढ़ेंगे तो विद्युत ऋणता भी लगातार क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर विद्युत ऋणता की बात करूँ तो इसकी विद्युत ऋणता होती है 2.5 जब कार्बन एकल बॉन्डेड से, ऑल वैलेंसीज ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड टू सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आती है विद्युत ऋणता की, 2.5। यहाँ पर अपने पास में आती है 2.75 और यहाँ इसकी वैल्यू होती है 3.15। तो ये इसकी विद्युत ऋणता की वैल्यूज हो गई। ऐसे अपन बात करें नाइट्रोजन के लिए तो नाइट्रोजन में भी ये सेम कंडीशन आती है। तो यहाँ पर भी इसके अगर संकरण की बात करें तो इसमें क्या आ गया, वही sp3
sp2 और ये क्या गया sp। तो इधर की ओर जाने पर विद्युत ऋणता लगातार क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो दोस्तों ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो पहला इफेक्टिव कारक पढ़ा वो क्या था, जेड इफेक्ट। दूसरा अपन ने पढ़ा वो क्या था अपने पास में, साइज। तीसरा अपन ने पढ़ा वो क्या था, एस करेक्टर्स। तो एस करेक्टर्स के अंदर ये आप चीज़ को ध्यान रखना है, अगर लगातार एस लक्षण बढ़ेंगे यानी एस कक्षक के गुण बढ़ेंगे तो लगातार विद्युत ऋणता भी क्या होगी, बढ़ेगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अक्रिय गैसों की EN शून्य मानी जाती है, ये शून्य होती है। अक्रिय गैसों की EN जो है वो क्या होती है, शून्य होती है। इस शून्य होने का कारण जो है वो ये होता है कि अक्रिय गैसें सामान्यतः नॉर्मली इनर्ट गैसेज यानी अक्रिय गैसें बंध निर्मित नहीं करती, बंध नहीं बनाती है। तो बंध नहीं बनाती है, बंध नहीं बनाने के कारण इनकी EN को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये अपने पास में इफेक्टिव कारक हो गए, विद्युत ऋणता प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर ली अपन ने। तो जैसे अपन बात कर रहे थे, आगे की बात करते हैं। अब इसको कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज की अपन बात करते हैं। जैसे कि अपने पास में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ आ गया अपने पास में बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो नियोन जो था अपने पास में, अक्रिय गैसें जो थी उनकी विद्युत ऋणता अपन ने क्या मान ली थी, 0 मान ली थी। इसके अलावा यहाँ था मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की 4.0, 3.0 क्लोरीन की, 2.5 या 2.8 मान लेते हैं इसकी, और इसकी 2.5। इसमें क्या है कि लगातार आप 0.5 घटाते चलो। यहाँ जो होती है 2.1 होती है, 1.0, 0.9, 0.8, 0.8 और 0.7। यानी कि ये भी हो सकता है कि पीरियोडिक टेबल में मोर देन 2 एलिमेंट्स, 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता समान भी हो सकती है। तो इसमें 0.5 अगर अपन लेस करते चलेंगे तो इसकी वैल्यू जाएगी। जैसे अपन ने 0.5 लेस किया तो यहाँ से 3.5 आ गई, 3.0, 2.5, 2.0 और क्या आ गया 1.5 और 1.0। इसमें क्या होता है एक्चुअल में कि पहले एलिमेंट में 0.5 माइनस करें तो यहाँ हो गई कितनी 2.5, फिर 0.4 यानी 2.1, फिर रेगुलरली 0.3 अपन को क्या करना है, लेस करना है, यानी 1.8, 1.5, 1.2 और 0.9। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। आगे अपन बात करते हैं अब अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस की बात करें, जैसे विद्युत ऋणता फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करें अपन, अधात्विक गुण। तो ध्यान रखना है कि अधात्विक गुण जो हैं वो समानुपाती होते हैं विद्युत ऋणता के, यानी विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो अधात्विक गुणों में लगातार क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। बंध ध्रुवता यानी बंध ध्रुवता जो है वो विद्युत ऋणता में अंतर की क्या होती है, समानुपाती। अगर डेल्टा EN रेगुलर इंक्रीज होगा तो बंध ध्रुवता भी लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल HF, HCl, HBr और HI। हाँ, यहाँ हाइड्रोजन विद्युत ऋणता 2.1 है और फ्लोरीन कितनी है 4.0, यानी कितना हो गया 1 डेल्टा EN का वैल्यू क्या है 1.9, यहाँ 0.9, यहाँ अपने पास में आ गए 0.7 और यहाँ आ गए 0.4। तो लगातार इधर की ओर जाने पे डेल्टा EN में क्या आ रहा है, अंतर में क्या आ रही है, कमी। तो डेल्टा EN के अंदर में कमी आ रही तो बंध ध्रुवता भी लगातार क्या होगी, घटेगी।
यानी सबसे ज़्यादा दुर्योधन HF, HCl और देन HBr। इसके अलावा अगर अपने एक और एप्लीकेशन की बात करें तो वो होती है अपने पास में आयनिक गुण। और आयनिक गुण है वो समानुपाती होते हैं डेल्टा EN के, यानी डेल्टा EN जितनी ज़्यादा, डेल्टा EN में यानी कि विद्युत ऋणता में अंतर जितना ज़्यादा होगा उनके सहसंयोजक वो आयनिक गुण भी उतने ही अधिक होंगे और सहसंयोजक गुण उतने ही कम होंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लिया अपन ने NaCl, MgCl2 और एक आ गया AlCl3। तो यहाँ सोडियम की कितनी होती है 0.9 और क्लोरीन की कितनी होती है 3.0। तो यहाँ से डेल्टा EN जो अपने पास में आएगा वो 2.1 आ गया। यहाँ आ गया अपने पास में 3.0 और 1.2, तो इसको लेस किया तो क्या आ गया अपने पास 1.8 और यहाँ क्या आ गया 1.5 आ गया। तो ये जो डिफरेंस है रेगुलरली डेल्टा EN में डिफरेंस भी क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो आयनिक गुण भी लगातार क्या होंगे, घटेंगे। यानी सर्वाधिक आयनिक गुण होंगे NaCl के, उससे कम MgCl2 के, उससे कम किसके होंगे AlCl3। एक साइंटिस्ट था, अगर अकॉर्डिंग टू गैलेसी बात करें तो उसके अकॉर्डिंग बात की जाए, अगर डेल्टा EN में डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होता है तो वो यौगिक होते हैं कैसे, आयनिक। और अगर डेल्टा EN में डिफरेंस 1.7 से कम होता है तो वो यौगिक कैसे होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। तो दोस्तों ये अपने पास में थी विद्युत ऋणता। तो यहाँ पर विद्युत ऋणता की कहानी खत्म होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ अपने पास में अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को सीखनी है तो उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसा